79481571 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। यह नोट्स संपूर्ण एनसीईआरटी क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक की एनसीईआरटी ईवीएस का निचोड़ है। यानी आपका जितने भी क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक की जितने भी आपका प्रश्न पूछा गया है सीटेट में, वो सभी आपका प्रश्न उस नोट्स में मिलेगा और साथ ही साथ आपका एनसीईआरटी क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 जितने भी उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है सभी का मैं निचोड़ एक नोट्स बनाया हूँ। तो नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6379481571 पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम उस टॉपिक पर चलते हैं जहां से आपका पेपर में प्रश्न पूछा गया है। हम वहां पर लेकर चलते हैं, हम उस पॉइंट को पढ़ाएंगे आपको जहां से आपको सीटेट में प्रश्न पूछा गया है। ये मैं अपना से नहीं बोल रहा हूं, यह प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है, यह आपका प्रश्न पूछा गया है। आप जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं पढ़िएगा तब तक आपको मालूम नहीं होगी कि प्रश्न कहां से पूछा जाता है। तो देखिए, हम प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं लेकर आया हूं। जो प्रश्न आपका पूछा गया था, तो जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ा तो पता चला कि यह जो प्रश्न है आपका एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 5 से पूछा गया है। एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 5 की ईवीएस से आपका पूछा गया यह प्रश्न है। देखिए, प्रश्न यहां से क्या पूछा था, आपका प्रश्न पूछा था, यहां से प्रश्न पूछा था। देखिए, जो बता रहे हैं यहां से प्रश्न पूछा था, यहां से प्रश्न पूछा था आपका सीटेट में। चील, बाज और गीद जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। यहां से एक प्रश्न बनाया था सीटेट आपका कि कौन ऐसा पक्षी है जो हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। यानी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर तक देख सकता है कौन ऐसा पक्षी। तो देखिए, याद रखिएगा, ये आपका है, पक्षी का नाम है चील, बाज और गीद। चील, बाज और गीद ये जो पक्षी है हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। यानी हमसे 4 गुना अधिक, ठीक है, हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक के वस्तु को देख सकता है। कौन ऐसा पक्षी? तो चील, बाज और गिद्ध। यह प्रश्न यहाँ से आपका पूछा गया है सीटेट की एग्जाम में। हम उसी प्रश्न को पढ़ा रहे हैं जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है, हम उसी प्रश्न को आपको पढ़ा रहे हैं। और यह चैप्टर जो है ना, यह क्लास 5 का आपका एनसीईआरटी किताब है और यहीं से प्रश्न आपका सीटेट में पूछा जाता है। तो हम उस पॉइंट को पढ़ा रहे हैं जहां से सीटेट ने प्रश्न पूछा है। तो सीटेट ने प्रश्न पूछा था कि कौन ऐसा पक्षी है, ठीक है, जो हमसे 4 गुना दूर से देख पाते हैं, हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। कौन ऐसा पक्षी? तो चील, बाज और गिद्ध ये जो पक्षी है हमसे 4 गुना अधिक दूर से वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। कौन सा पक्षी है? तो चील है, बाज है और गिद्ध है। चील, बाज और गिद्ध, चील, बाज और गिद्ध, याद रखिएगा। चील, बाज और गिद्ध ये जो पक्षी है हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछेगा, याद रखिएगा। अब यहां से एक और प्रश्न आपका पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहीं से बीच बीच में आपको लाइन आपसे पूछता है, इसी में से प्रश्न को बना देता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देख पाते हैं। अब यहां से प्रश्न सीटेट ने पूछा था कि रात में जागने वाला जानवर हर चीज को किस रंग में देख पाता है? तो सफेद और काली, सफेद और काली, याद रखिएगा एक बात। ठीक, रात में जागने वाले जानवर जो है ना, हर चीज को कैसा देख पाता है, किस रंग में देख पाता है? तो सफेद और काली ही देख पाता है। ठीक है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा है, सीटेट में पूछ भी सकता है। ठीक है, तो हम उसी चीज को पढ़ा रहे हैं जहां से सीटेट ने आपका पूछा है परीक्षा में। तो रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखता है, कैसा देखता है? तो सफेद और काली ही देखती है। ठीक है, सफेद और काली ही देखता है रात में जागने वाले जानवर। तो रात में जागने वाला जानवर हर चीज को
कैसे किस रंग में देखता है? तो सफेद और काली ही देखता है, सफेद और काली ही देखता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। रात में जागने वाला जानवर जो है हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। प्रश्न बनेगा, प्रश्न पूछा है, प्रश्न पूछेगा कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कैसे देखता है? तो हर चीज को सफेद और काले ही देखता है। ठीक है, रात में जागने वाला जानवर। अब चलते हैं उस पॉइंट पर जहां से सीटेट ने आपका प्रश्न पूछा है। कहां से प्रश्न पूछा है आपका सीटेट? देखो, मैं वहां पर लेकर चलता हूं जहां से सीटेट ने आपका प्रश्न पूछा है। देखिए, स्लॉथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो भर भर के सीटेट आपका प्रश्न पूछता है स्लॉथ के बारे में। ये देख सकते हो ना, स्लॉथ पेड़ से लटका हुआ है, इसका नाम स्लॉथ है। क्या नाम है इसका? स्लॉथ है। और यहाँ से भर भर के प्रश्न पूछता है आपका सीटेट ईवीएस में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम उसी चीज को आपको पढ़ा रहे हैं जहाँ से प्रश्न आपका सीटेट पूछता है। हम आपको फालतू की बातें यहाँ करने के लिए नहीं जाता हूँ, हम उसी चीज को बताता हूँ जो आपके प्रश्न पूछा जाता है। हम उसी चीज को डिस्कस करते हैं, हम वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये स्लॉथ के बारे में तो भर भर के प्रश्न पूछता है आपका सीटेट। ठीक है, स्लॉथ के बारे में देखिए, स्लॉथ क्या होता है पहले इसको पढ़िए कि स्लॉथ क्या है। स्लॉथ ये भालू जैसे दिखते हैं, पिक्चर में देख सकते हैं। ये स्लॉथ है, दिखाई दे रहा है आपको? ये स्लॉथ है। देखिए यहाँ पर पिक्चर जूम कर दिया हो, पिक्चर देख सकते हैं। ये स्लॉथ है, इसका नाम क्या है? इसका नाम स्लॉथ है। क्या नाम है इसका? स्लॉथ नाम है। ये भालू जैसा दिखता है लेकिन ये भालू नहीं होता है। ठीक है, स्लॉथ जो है ना भालू जैसा दिखता है लेकिन ये भालू होता नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को कि स्लॉथ जो है ना भालू जैसा दिखता है लेकिन ये भालू होता नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पैरों से उल्टे सिरे लटककर मस्ती से सोते हैं। देखिए, स्लॉथ के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, तो स्लॉथ जो है यह जो है स्लॉथ जो है यह क्या करता है कि दिन के करीब 17 घंटे जो है ना पैर से उल्टे सिर लटककर मस्ती से सोता है। यह पैर से उल्टे लटके रहता है और उल्टे लटककर यह सोता है। ठीक है, कौन? स्लॉथ। प्रश्न इस तरह से बनाएगा आपको और प्रश्न पूछा गया है कि स्लॉथ कितने घंटे सोता है? स्लॉथ कितने घंटे पेट से उल्टे लटक कर सोता है? ऑप्शन में दे देगा 40 घंटा, ऑप्शन में दे देगा 17 घंटा, ऑप्शन में दे देगा 20 घंटा, ऑप्शन में दे देगा 17 घंटा। तो याद रखिएगा, स्लॉथ जो है 17 घंटा पेट से उल्टे लटक कर सोता है। 17 घंटा। ठीक है, 17 घंटा याद रखिएगा। 17 घंटा जो है स्लॉथ पैर से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है। देख सकते हैं, ये पिक्चर देख रहे हैं ना आप कि ये पैर पर जो है ना उल्टा लटका हुआ है और उल्टे लटक करके ही सोता है स्लॉथ। ठीक है, पैर से उल्टे लटक करके सोता है। कितने घंटा? तो दिन के करीब 17 घंटा ही सोता है। 17 घंटा ही क्या है, पैर से लटक कर सोया हुआ रहता है 17 घंटा, यानी मात्र ये 6 घंटे ही जागता है। 24 घंटा में 24 घंटा में कितने घंटे जागता है ये? 17 घंटा जब सो रहा है तो 7 घंटा जाग रहा है। तो 17 घंटा जो है ना करीब ये 17 घंटा जगे हुए रहता है, सोए हुए रहता है। ठीक है, 17 घंटा सोए हुए रहता है। ये जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। देखिए, स्लॉथ के बारे में कहा गया है कि यह जिस पेड़ पर रहता है ना उसी पेड़ के पत्ते को खाता है। जिस पेड़ पर ही रहता है उसी पेड़ के पत्ते को खाता है, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्लॉथ के बारे में तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनाएगा यहाँ से क्वेश्चन, तो स्लॉथ के बारे में आप गहराई से पढ़ लीजिए ताकि जैसे भी क्वेश्चन बनाएगा आपको याद रखना है। तो स्लॉथ दिन के करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते को खाकर क्या है, अपना पेट भरता है, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब वे अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। देखिए क्या होता है कि यह जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते को खाता है, और जब उस पेड़ के पत्ता खत्म हो जाता है तब वह क्या करता है कि उस पेड़ से उतर करके दूसरे पेड़ पर वह जाता है। ठीक है, लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में
ये मुश्किल से 8 पैरों पर घूमने की तकलीफ उठाती है। अब यहाँ से पूछेगा आपको कि स्लॉथ की आयु कितने वर्ष का होता है, तो स्लॉथ की आयु जो है ना 40 वर्ष है। ठीक है, स्लॉथ की आयु क्या है, 40 वर्ष होता है। ठीक है, स्लॉथ की आयु क्या है, 40 वर्ष है। कि 40 वर्ष की इसका जीवन काल में जो है यह सिर्फ 8 पैर पर ही घूम पाता है। ठीक है, 40 साल की इसका आयु होती है और 40 साल के जो है ना 40 वर्ष के इसके जीवन काल में यह सिर्फ 8 पैर पर ही क्या है घूमने की तकलीफ उठाते हैं। इतना ये आलसी होती है। ठीक है, इतना ये आलसी होता है कि यह 40 साल की इसका जो आयु है उस आयु में जो है यह सिर्फ 8 पैर पर ही घूमने का क्या है घूमने पैर पर घूमने की तकलीफ उठाता है, यानी सिर्फ 8 पैर पर ही यह घूम पाता है। यह सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए पैर से नीचे उतरता है, यानी सप्ताह में एक बार यह शौच करने के लिए पैर से नीचे उतरता है। कौन, आपका स्लॉथ। तो स्लॉथ के बारे में आपको प्रश्न पूछेगा। ठीक है, बहुत सारे घुमा के यहाँ से प्रश्न पूछेगा। याद रखेगा हर एक टॉपिक को कि स्लॉथ जो है ना यह 17 घंटे सोता है, जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते को खाता है। ठीक है, इसकी जीवन काल 40 वर्ष की होती है। ठीक है, यानी स्लॉथ की जो आयु होता है जीवन काल होता है कितने वर्ष की होती है, 40 साल की होती है। ठीक है, ये 40 वर्ष तक ये जिंदा रह सकता है। ठीक है, तो इसका जीवन आयु काल कितना होता है इसका, तो जीवन आयु काल होता है इसका जीवन काल होता है आपका 40 साल। कितना होता है, 40 साल होता है। ठीक है, और यह जो है ना 40 साल के पूरे जीवन में क्या करता है, सिर्फ 8 पैर पर ही घूम पाता है। ठीक है, इसका 40 साल जो है ना इसका आयु है और इसी 40 साल के जीवन काल में यह जो है ना 8 पैर पर ही घूम पाता है। यह सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए क्या है पैर से नीचे उतरता है। जिसको जब सोच लगता है ना तो सप्ताह में एक बार ही यह पैर से नीचे उतरता है सोच करने के लिए। ठीक है, सोच करने के लिए सप्ताह में एक बार ही सोच करने के लिए पैर से नीचे उतरता है। तो यही था आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हम अभी पढ़ाए और यहाँ से प्रश्न आपका सीटेट ने पूछा है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खोल कर देखिएगा, यहाँ से स्लॉथ के बारे में पूछा गया है। ठीक है, स्लॉथ के बारे में पूछा गया है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। नोट्स चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6379481571। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप ईवीएस का नोट्स ले सकते हैं। हम संपूर्ण एनसीईआरटी ईवीएस का नोट्स बनाए हुए हैं। आपको नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 6379481571 पर आप व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो आपका प्रश्न पूछा गया था आपका सीटेट में उसको मैं पढ़ा दिया और यह कहाँ से पूछा गया था वो भी मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।